Hello students, how are you? I hope you are studying regularly and watching the matter which is given on your phone. काफ़ी कम आ रहे हैं उसके कमेंट्स, जो रिसीविंग के कमेंट्स वो आना चाहिए वो कम आ रहे हैं। क्या कहते हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं। आप लोग समय निकाल करके 9 बजे से 10 बजे के 9 बजे से 9:30 बजे बीच में अपने मोबाइल पर रहा करो, या फिर आधे घंटे के अंदर उसको देख लिया करो, क्योंकि बीच में ऐसी शिकायत आई है कि वो किसी कारण से डिलीट हो रहे हैं, तो वापस डाल देंगे। जो डिलीट हो गया है आज का मैटर या पहले वाला मैटर डिलीट हो गया उसको फिर डाल देंगे। लेकिन आज ऐसी कंप्लेन आई है कि वो मैटर डिलीट हो गया किसी कारण से, टेक्निकल कारण से या किसी की गलती से ऐसा हो गया है। हम लोग चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं। कल भी मैंने उसके बारे में बताया। चैप्टर 4 लॉस स्प्रिंग, एक बार सब पर व्यू डाल देते हैं, एक निगाह डाल देते हैं। अनीश जंग इसके राइटर हैं, जो रैग पिकर्स गरीब बच्चों के बारे में हमें बता रही है। उसका व्यू जो होता है वो समाज का जो सबसे पिछड़ा समूह है उसके ऊपर खास तौर से लिखती है। ये लॉस स्प्रिंग से स्टार्ट किया हम लोगों ने लेसन नंबर 4, पेज नंबर 22, 23। ये बच्चे हैं, ये साहेब बताया था मैंने बीच में, ये बच्चा है साहेब, उसके 2-3 दोस्त हैं। उनकी स्टोरी बताई उसने, जब बहुत गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर के साहब जो है वो चाय बनाने लग जाता है एक छोटी दुकान पर। चाय का फोटो था वो नहीं आ पाया, चलो। तो वो बाद में चाय बनाने लग जाता है और वो किसी और जगह काम करने लग जाता है। एक चाय बनाने वाले के वहाँ अपना थैला फेंक देता है, अपना कनस्तर लेकर के वो वहाँ पर चाय वाले को काम करता है। वहाँ स्टोरी स्टॉप हो जाती है। अगला जो कैरेक्टर आता है, अगला पात्र आता है अनीश जंग के सामने, वो आता है मुकेश। एक छोटा बच्चा है मुकेश, वो उससे बात करती है कि वो मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मैडम से बात करते करते वो बच्चा अपने घर ले आता है, और वो मैंने बता रहा था उसके घर के अंदर कुल मिला के 4 मेंबर हैं। मुकेश है जो उसको ले आता है मैडम को, उसका बड़ा भाई है, उसका फादर है और उसकी भाभी है। उस घर में मुझे स्थिति देखते हैं, बड़ी बुरी स्थिति होती है। अपनी जो भाभी है वो वैल घूंघट निकाल करके वहां रहती है, जो जैसे कि वहां उनका कस्टम होता है। यहाँ पर हम कल चल रहे थे, डॉटर इन लॉ बहुएं अवश्य अपने फेस पर वैल लगाती है बड़े लोगों के सामने। इस तरह की कहानी थी। बहुत लंबे समय तक डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, उसके फादर ने, मुकेश के फादर ने बहुत लेबर किया। शुरू में वो टेलर था, जिसे कल बताया था मैंने, बाद में बैंगल मेकर बन गया, लेकिन फिर भी अपना मकान बनाने में वो असमर्थ रहा। अपने 2 बच्चों को उसने स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, सेंड हिज 2 चिल्ड्रन टू स्कूल। स्कूल पढ़ने भेजा। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और उसके साथ साथ उसने जो उसको आता था, जो जानता था, वो उसने अपने बच्चों को सिखाया। वो चीज क्या थी? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने की आर्ट। तो मुकेश भी चूड़ी बनाने वाले परिवार का था, वो लेके आया। अब स्टार्ट होती कहानी मुकेश की। मुकेश अपने घर पे ले गया। अब उसकी वहां पर दादी माँ भी है, ग्रैंड मदर भी वहां है उसकी। अब दादी माँ उसकी दुख भरी कहानी सुनाती। ये जो पैराग्राफ है पूरा, ये जो पैराग्राफ है, ये पूरी की पूरी कहानी उन गरीब परिवार की दुख भरी कहानी है कि वहां उनका जीवन कैसा है। इट इज हिज कर्म, ये मैंने जो ब्लॉग बनाया है, ये पूरी दादी सुनाती है उनकी स्टोरी। फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स की कहानी है, ये चूड़ी बनाने वाले गरीब परिवारों की कहानी है कि वो कैसा अपना जीवन यापन करते हैं। इट इज हिज कर्म, कर्म है उसका, भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड। मैंने कल बताया था कि वो लोग चूड़ियों का काम करते करते उस गर्मी में तेज लपटों के अंदर, भट्टियों में जो वहाँ हर्थ चलती हैं, उनकी फ्लेम्स के सामने बैठ करके आंखें उनकी अंधी हो जाती है, उनकी रोशनी चली जाती है। और एक और भी उसका कारण क्या था
ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। वो जो चूड़ियां पर पॉलिश करते हैं, चूड़ियों पर डिजाइन बनाते हैं, तो उसका पाउडर उड़ता है, डस्ट उड़ती है उसकी कांच की, और वो उनकी लगातार आंखों में जाती है और वो ब्लाइंड हो जाते हैं। तो वो जो ग्रैंड मदर बता रही है कि उसके हस्बैंड को उसने अंधा होते देखा है, ब्लाइंड। कैन ए गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन? भगवान द्वारा दिया हुआ है तो हमारे परिवार को मिला हुआ है, लिनिएज है, हमारी परंपरागत हमारा ये काम है, ये टूट थोड़ी सकता है, इसी को करना पड़ेगा हमें। शी इम्प्लाइज, माँ बताती, दादी माँ। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कहाँ पैदा हुए? बैंगल मेकर्स की जाति में, कास्ट। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और कुछ नहीं देखा उन्होंने जीवन में, बैंगल्स बैंगल्स। चारों तरफ चूड़ियां हैं, चारों तरफ कांच का काम है, फिरोजाबाद में बैंगल्स ही हैं। कहां पर हैं? इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की हर गली में चारों तरफ चूड़ियां, चूड़ियों के छल्ले हैं, स्पाइरल्स, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के छल्ले ही छल्ले, जहां देखो उधर चूड़ियां बन रही है। कौन कौन से कलर्स की हैं? ढेर सारे सुनहरी चूड़ियां हैं, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, वो हर कलर की चूड़ियां बनाते हैं, रेनबो कलर्स की, 7 रंगी अलग अलग। यहाँ ऊपर चल रहा है लाइन। लाई इन माउंड्स, ढेर सारी पड़ी हैं वहां, ढेर पड़े हैं। इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, गंदे गंदे यार्ड्स हैं, हाथों पर जब बन रही है, कहाँ उनके यार्ड्स? कच्चे यार्ड्स हैं, अहाते कच्चे हैं, टूटी फूटी झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनमें बना रही हैं, उनमें बन रही है, वहां ढेर पड़े हुए हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और उनको भर करके हाथ से धकेलने वाली गाड़ियों में लेकर के ले जाते हैं बेचने के लिए, आगे बढ़ाते हैं उसको, माल को तैयार करके। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नेरो लेन्स, सकड़ी गलियों में, लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, ऐसे कच्ची बस्ती जो लकड़ियों के बने हुए झुग्गी झोपड़ियां हैं, उन छोटे छोटे टाउन हैं आसपास, शहर के पास, उनकी पतली गलियों में होकर नेरो लेन्स, उनमें होकर ले आते हैं थैला गाड़ी में डाल के। एंड इन डार्क हटमेंट्स, अंधेरी झुग्गी झोपड़ियां, अंधेरी हट्स, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, और वो कहां बैठे हैं? फ्लेम्स के सामने, लपटें, आग की लपटों के सामने। फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, तेल से केरोसिन के लैंप हैं, बैठे हुए हैं बच्चे। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, व्हाट आर दे डूइंग? वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। शुरू में वो सर्कल होते हैं बिना जुड़े हुए, बाद में उसको वेल्ड करते हैं, उसकी जॉइंट लगाते हैं बीच में उसकी, तब जाकर वो जुड़ के राउंड बैंगल बन जाती है। वो चिल्ड्रन डू इट, बॉयज एंड गर्ल्स डू इट विद देयर पेरेंट्स। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, वो अंधेरे में बैठे बैठे काम करते हैं। ये अंधेरे घरों में रोशनी के सामने दिए, एक दिया जलता रहता है, लैंप जलता होगा, उस लैंप की गर्मी से उसको चिपकाते हैं, तो अंधेरे में बैठ करके झुग्गी झोपड़ियों में। दिस इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, ये दिस इज द रीजन ऑफ लूजिंग देयर आई साइट, ये उनके आंखों की रोशनी जाने का एक कारण होता है। कब चले जाती है आंखें मालूम है? बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, उनकी जवानी आते आते ही वो अंधे हो जाते हैं, इतना कठोर उनका जीवन है। वन मोर कैरेक्टर इज कमिंग, एक और पात्र हमारे सामने आता है, सविता, एक लड़की है, यंग गर्ल, हु आल्सो वर्क्स इन द सेम टाइप ऑफ वर्क, वही चूड़ियां बनाने वाले जो कारखाना तो क्या कह सकते हैं उसको, लेकिन गृह उद्योग है एक तरह का। वहां बैठी हुई है, एक गुलाबी ड्रेस पहन रखी है उसने, घिसी पिटी ग्रे पिंक ड्रेस में बैठी है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी औरत के पास, बड़ी औरत के पास बैठी हुई है, जो कि सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वही टुकड़ों को जोड़ रही है, रिंगों को जोड़ रही है, चूड़ियों को। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और वो उसके हाथों में इतनी स्पीड है, ऐसा लगता है मशीन काम कर रही है, मैकेनिकली जोड़ रही है, अपने हाथों से स्पीड में जोड़ रही है। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, ऐसा लगता है जैसे चिमटा है, उसकी अंगुलियां नहीं है बल्कि वो एक मशीन का चिमटा है। टोंग्स बोलते चिमटे को, टोंग्स ऑफ ए मशीन। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make.
जिन चूड़ियों को बनाने में मदद करी ना, क्या वो उनकी सैंक्टिटी को जानती है? क्या उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? मुझे आश्चर्य होगा, क्योंकि चूड़ी जो है वो पवित्रता का एक सिंबल होता है। इट सिंबलाइजेस, ये प्रतीक होता है काय का? एन इंडियन वुमन से सुहाग, एज आई यस्टरडे टोल्ड यू, कल के चैप्टर में था ये। सुहाग शुभ, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, अगर किसी स्त्री की विवाह होता है तो उसके अंदर हम आशा शुभ कामना करते हैं, उसको सौभाग्यकांक्षिणी बोलते हैं, उसको सौभाग्य। तो ये सौभाग्यशाली है, शुभ कार्य होता है, उसको बोलते हैं ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस ओकेजन। तुम्हारे घर पे जो पत्रिका आती है, शादी की पत्रिकाएं वगैरह आती है, उस पर लिखा होता है वी इनवाइट यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ आवर चिल्ड्रन, आवर डॉटर और सन। तो इसको बोलते हैं शुभ, ऑस्पिशियस। सुहाग, you know, it's a Hindi word. Indian woman's suhag, if one woman is married and if her husband is alive, then she is called suhagin. So उनका ये क्या होता है? एक प्रकार का सिंबल होता है, सैंक्टिटी, पवित्रता चूड़ियों की। इट विल dawn on her, वो जो लड़की बना रही है उसके ऊपर भी ये चीज प्रभावित करेगी, उसको, उसके दिमाग में भी ये चीज आएगी। इट विल डान ऑन हर, डान होना उदय होना, यू नो, डान उषा काल को बोलते हैं, तो उदय होगा उसके दिमाग में भी ये बात। डान ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, जिस दिन उसके चेहरे पर भी, उसके मुंह पर भी घूंघट पड़ेगा, लाल रंग का घूंघटा, यानी जब विवाह होगा उसका। और हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथ लाल हो जाएंगे, विद हिन्ना, हिन्ना यू नो, मेहंदी, हिना, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां भी सज जाएगी। वो लड़की जानती है जो बना रही है, लेकिन अभी वो छोटी, वो जानती नहीं है कि चूड़ियों का महत्व क्या होता है। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और वो जो छोटी लड़की है वो क्या बन जाएगी? ए ब्राइड बन जाएगी, ब्राइड, दुल्हन। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, जो बड़ी औरत बैठी हुई है उसके पास, वैसी वो भी एक विवाहित स्त्री बन जाएगी। Who become one many years ago, she still has bangles on her wrist, wrist, you know, kalai, she still has bangles on her wrist। वो जो बूढ़ी औरत बैठी है पास में, उसने चूड़ियां पहन रखी हैं, लेकिन मालूम है सबसे बड़ी दुखदायी बात क्या है? No light in her eyes, she has become blind। वो औरत ब्लाइंड हो गई है, अपने कठोर काम करते करते, ये काम करते करते अंधी हो गई है, और वो कोस रही उस गरीबी में। मैंने बताया था कि ये उस गरीबी की कहानी है पूरी, ये जो चैप्टर है, पैराग्राफ है, ये उनकी पूरी बड़ी मिजरेबल कंडीशन को बताती है। यहाँ तक उसने क्या बताया देखना, उसकी भाषा पढ़ोगे तुम लोग। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शेर भर खाना, पेट भर, एक वक्त, ये वहां की बोलिए, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इतनी मेहनत करने के बाद। कौन कह रहा है? दैट वुमन। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसके ऐसी आवाज में बोलती है जिसमें कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है। जॉय खुशी होती, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, विदाउट जॉय। वो बोलती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, पेट भर के खाना भी नहीं मिला मुझे, इतना कठिन परिश्रम करने के बाद। क्यों? बिकॉज दे आर लिविंग इन पॉवर्टी। वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का पैसा उनको पूरा नहीं मिलता। आगे और बताया जाएगा, क्योंकि बीच में जो दलाल हैं वो उनकी कठिन मेहनत के ऊपर वो कमाते हैं, और ये बेचारे बसे उसे रह जाते हैं। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime। नहीं खाया उसने पूरे जीवन में, पेट भर के खाना भी नहीं खाया, केवल परिश्रम ही करती रही, मेहनत ही करती रही। That's what she has reaped। क्या यही उसको मिली फसल? रीपिंग बोलते हैं फसल काटने को। उसने जो मेहनत की, क्या उसका यही उसको फायदा मिला, यही उसको लाभ मिला। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, उसका हस्बैंड में बैठा होता दादी का, वो बूढ़ा था, उसकी दाढ़ी उड़ रही थी, फ्लोइंग बियर्ड, हवा में उड़ रही थी। वो भी कहता है बेचारा बूढ़ा, वो भी बोल रहा है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं बैंगल्स के अलावा और कुछ नहीं जानता। मेरे जीवन के अंदर जो कुछ भी है बैंगल्स है, चूड़ियां हैं, हमारा जीवन ही बैंगल्स है। All I have done is make a house for the family to live in। लेकिन उसने कम से कम ये कर दिया कि मेरे परिवार को रहने के लिए मैंने एक हाउस बना दिया, मकान बना दिया। इतना वो कर पाया जीवन में बेचारा।
क्या कारण है, ये क्यों उसको महत्व दे रही है राइटर? Hearing him, one wonders if one has achieved. He has achieved. उसने बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर ली है. What many have failed in their lifetime. बहुत से लोग जीवन में इसको करने में भी फेल होते हैं. अपने जीवन में एक मकान भी नहीं बना पाते हैं कई लोग लाइफ टाइम में, लेकिन उस गरीब ने he has a roof over his head, कम से कम अपने सिर के ऊपर उसने छत तो बना ली है, वहां उसका परिवार रह रहा है और चूड़ियां बना रहा है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. The cry, चीख, पुकार, रोने की आवाज, वो हर घर से आती है. Cry of not having money, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब है हम लोग, वो हर घर से आवाज आती है. जबकि वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, मेकिंग बैंगल्स कर रहे हैं, लेकिन they have not even enough to eat, खाने के लिए नहीं है. Rings in every home, चूड़ियां तो बन रही है, वो कांच की रिंग्स बना रहे हैं. The young man echo the lament of their elders, जो उनके बड़े बूढ़े कहते आए हैं वही दुख भरी बात. लेमेंटेशन बोलते हैं रोना, पीटना, वेदना भरी आवाज, लेमेंटेशन. तो वो वही बात सुनाई देती है जवानों में भी. यंग मैन इको, यंग मैन उसी बात को प्रतिध्वनित करते हैं. इको करना और प्रतिध्वनित करना, वही बात वो दोबारा कहते हैं जो उनके एल्डर्स कहते आ रहे हैं. कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है उनके जीवन में. लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, ऐसा नहीं कि वो पैसे वाले हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ. जो जैसे उनके पेरेंट्स थे वैसे वो भी है बेचारे. लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम. इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में लेखिका को कोई चेंज नहीं आया है. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, दिमाग को सुस्त कर देने वाली मेहनत. इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिमाग बिल्कुल सुस्त हो जाता है, शिथिल हो जाता है, कठिन मेहनत करते करते. एंड हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स एंड एबिलिटी टू ड्रीम, बेचारे वो सपना देखना भी भूल गए हैं. कोई इनिशिएटिव नहीं है उनके जीवन में, आगे बढ़ने का कोई कदम बढ़ाने की कोई उनमें हिम्मत नहीं है. यह हालत हो गई उन लोगों की. तो लेखिका ने उसको बोला, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव, तुम लोग अपना एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते, तुम ऑर्गेनाइज संगठित क्यों नहीं होते, तुम लोग इतनी मेहनत करते हो. लेखिका बोल रही है, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन. मैं बता रहा था उसके पहले की लाइन में, मिडिल मैन, दलाल, ये जो है ना मिडिल मैन, उनके चक्कर में पड़े होते हैं वो लोग. चूड़ियां वो खरीदेंगे, आगे वो पहुंचाएंगे, कमाएंगे वो, और बेचारे ये आदमी वहीं कहीं पड़े रहते हैं. तो उस चक्कर में पड़े हुए हैं, फालन, गिरे हुए हैं. इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रेप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने उनके पिताओं को भी लूटा, अपने पिंजरे में कर लिया. फोर फादर्स, पूर्वजों को भी कर लिया. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, तो उसका जवाब क्या दिया उन लोगों ने, जो उन्होंने बोला, राइटर ने उन्होंने बोला कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम संगठित भी हो जाएंगे तो क्या होगा मालूम है, वी आर द वंस हु विल बी हार्ड अप. अगर हमने संगठन किया, एकता की, तो हमको पुलिस वाले बुला लेंगे कि तुम नेतागिरी कर रहे हो, और उनको पीटा जाएगा. एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, उनके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देंगे कि तुम लोग ऐसा करते हो. पुलिस की भाषा हम जानते हैं, हाँ, पुलिस सही को गलत और गलत को सही कर देती है, देश से बेचारे वो लोग बोलते हैं ऐसा. हाँ, और आगे दे नो लीडर अमंग देम, देयर इज नो लीडर अमंग देम, और उनके पास कोई लीडर भी तो नहीं है, बेचारों के पास कोई शिक्षित आदमी भी तो नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनमें कहाँ शिक्षा है, कहाँ उनके अंदर इतनी क्षमता है. वो बेचारे दबे हुए हैं, बुरी तरह से डाउन ट्रोडन है, कोई चीज को बताने की ताकत नहीं है. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितना कि वो लोग थके हुए हैं. दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल, वो लगातार जैसे चुड़ियों की छल्ले बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, बात करते हैं बेचारे एंडलेसली. दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, उनकी बातें चलती है गरीबी से लेकर के एपैथी तक, हाँ, जहां पर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है उनके प्रति. सिंपैथी का अपोजिट है एपैथी, उनके प्रति किसी प्रकार का
कोई सद्भाव नहीं है, और वो उदासीन है अपने गरीबी की तरफ, गरीबी के प्रति उदासीन हो गए। एपैथी टू ग्रीड, कहाँ से कहाँ चलेंगे वो, ग्रीड और लालच होता है, एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय की तरफ। बस यही बातें करेंगे वो लोग कि हम लोग गरीब हैं, हमारे प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, और वो जो दलाल हैं वो ग्रीडी हैं, एंड हमारे साथ इनजस्टिस होता है। इसी प्रकार की बातें एंडलेसली वहाँ चलती रहती है। ओके, द राइटर इज लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। अब मुझे दो दुनियाएं दिख रही हैं, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, संसार दिख रहे हैं दो। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, इधर देखूं तो गरीबी के अंदर फंसे हुए, वेब जाल को बोलते हैं, वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जाल में फंसे हुए, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उसके साथ में जाति का स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा है ना, जाति, जिस जाति में पैदा हुए बेचारे, उसका उनको लगता है कि ये जाति का हमारे ऊपर कलंक है, हम लोग यही रहेंगे, हम सुधरेंगे नहीं, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, उससे लोडेड हैं वो बेचारे, वो कलंक से, स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, क्योंकि उसमें पैदा हुए हैं। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और जो उससे बाहर निकलेंगे जो साहूकारों के चक्कर में, साहूकार वही दलाल हैं जो उनको पैसे देते हैं और माल खरीद लेते हैं, और मिडिल मैन दलाल, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, बड़े भारी ठेकेदार कानून के, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट नौकरशाह, अधिकारी के पास जाएंगे तो वो भगा देंगे, इधर राजनेता के पास जाएंगे तो वो अपनी रोटी सेकेंगे। पॉलिटिशियंस टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, उन्होंने एक बच्चे पर भार रख दिया है इतना कि उसको उतार नहीं सकता, सब मिला करके ऐसा भार उनको रख दिया है, बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर, जब उसको मालूम पड़ता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, बिफोर ही इज अवेयर, जब उसमें समझ आती है, जब वो बड़ा होता है तब वो जानता है कि नहीं अब कुछ चेंजेस संभव नहीं है, वो स्वीकार कर लेता है अपनी गरीबी को, अपनी परिस्थिति को, अपने बाप की तरह। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर कोई और काम करना चाहे तो बहुत बड़ा दुस्साहस होगा, डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो हिम्मत है ना वो उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। डेयरिंग चुनौती देना, डेयर हिम्मत करना, वो पार्ट उसकी बढ़ती उम्र का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मैं मुकेश के अंदर ये थोड़ा सा देखती हूँ, उसके अंदर एक थोड़ी चमक दिखती है मुझे, फ्लैश दिखती, फ्लैश ऑफ इट, थोड़ी मुकेश के अंदर चमक दिखाई देती है तो मुझे खुशी होती है, मैं चीयर होती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो लड़का चाहता है कि मैं इस धंधे से बाहर निकलूं, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही रिपीट्स, जो शुरू में कहा था ना उसने, वो वापस उसको दोहराता है, उसका लक्ष्य थोड़ा अलग है, वो रिपीट करता है। ही विल गो टू ए गैरेज, वो एक मोटर गैरेज में जाएगा और सीखेगा, बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर के आसपास नहीं है, थोड़ा दूर है। आई विल वॉक, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ही इंसिस्ट, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो राइटर ने उसको और बोला, क्या तू हवाई जहाज उड़ाने की योजना भी सोचता है, सपना देखता है कभी, कार चलाने का सोच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या तू हवाई जहाज उड़ाने की सोचता है, ड्रीम करता है। ही इज सडनली साइलेंट, एकदम बेचारा चुप हो जाता है। मैडम से बोलता है नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, अपनी निगाह जमीन पर गाड़ देता है, स्टेयर। इन हिज स्मॉल मर्मर, हल्की हल्की आवाज में बोलता है, देयर इज एन एम्बेरसमेंट, ऐसी उलझन है उसकी, एम्बेरसमेंट में, थोड़ा हिचक में है, लज्जा है उसके अंदर, एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो तो कार का सपना देखने में ही संतुष्ट है, चलो मैं कार ड्राइवर बनने होता है, इतना ही काफी है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन,
वो कार जो देखता है, कहाँ देखता है, शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई, है ना, डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टाउन। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर कुछ एरोप्लेन्स उड़ते हुए दिखते थे, मुश्किल से कोई एरोप्लेन उड़ते दिखते हैं। उसका ध्यान केवल उसी तरफ है कि मैं तो कम से कम कार चलाने में संतुष्ट हूँ, कंटेंट हूँ, संतुष्ट, कंटेंट टू ड्रीम। राइट, यहाँ हम क्लोज करते। अनीश जंग ने दोनों तीनों एपिसोड में हमको बताया है बच्चों की कहानी, बच्चों का एक्सप्लोटेशन, छोटे बच्चे का बचपन छीनने का सारा चैप्टर है। लॉस्ट स्प्रिंग, उनका बसंत छीन गया, उनकी खुशी आनंद छीन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैन स्टोरी, मैन थीम रनिंग इन ऑल दीज 3 एपिसोड्स। इन तीनों कहानियों में जो एक लगातार एक घटना चल रही है उसको तुम समझने की कोशिश करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट। आई स्टॉप इट हियर।